इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। दौसा की इस पवित्र धरती को सबसे पहले नमन। समरवता गांव की जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर आज जिस तरह जिला स्तर पर यह जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें उपस्थित स्थानीय यहाँ के हमारे तमाम युवा साथी, साथ ही हमारी बहनें, हमारी भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक फाउंडर मेंबर भाई कांति भाई रोत, मेरे साथ में विधानसभा सदस्य के रूप में साथी थावरचंद डामोर, मध्य प्रदेश तेलंगाना से विधायक भाई कमलेश्वर जी डोडियार, और आप सब तमाम हमारे इस लड़ाई में साथ देने वाले साथियों को सबसे पहले तो मैं मेरी पूरी विधानसभा की जनता की तरफ से और मेरे पूरे बांसवाड़ा जिले की तरफ से, दक्षिणी राजस्थान के तमाम आदिवासी समुदाय की तरफ से आप सबको भाई नरेश मीणा और समरवता का कांड के लिए पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं। साथ ही जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने और प्रशासन द्वारा 13 नवंबर की जो घटना हुई, उस घटना को लेकर विरोध करने पर हमारे भाइयों के ऊपर लाठियां बरसाई, रात के अंधेरे के अंदर गुंडागर्दी करते हुए घरों के अंदर आग लगा, पुरजोर तरीके से खड़े शब्दों में निंदा करता हूं और विरोध करता हूं। मेरे भाइयों, आज हम देखते आ रहे हैं कि दक्षिणी राजस्थान से हम 3 भाई और हमारे एक सांसद जी और अभी एक विधायक और राजपुर से हैं, वो महाराष्ट्र में है, और इस तरीके से उपचुनाव के अंदर सलूम और 84 के अंदर उपचुनाव हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र की लड़ाई के अंदर जब कभी भी हमारे साथ में अत्याचार शोषण होता है या हमारी जो आवाज होती है, उस आवाज का सरकार दमन करती है, दमन करने वाली सरकार का विरोध कैसे किया जाए, ये हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। हम आज कहते हैं कि दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी अलग है, पूर्वी राजस्थान का आदिवासी अलग है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर और इस राज्य के अंदर हम आजादी के 78 साल बाद भी राज्य के अंदर हुक्मरान कौम नहीं बन पाए। हम सबको एक होकर एक जाजम पर आना है, उस राज्य की सत्ता पे हमको कब्जा करना है, तब जाकर ये लड़ाई हमारी इतनी आसान और सरल हो जाएगी। मेरे भाई, अगर हम बिखरे हुए रहेंगे, हम अलग अलग रहेंगे, हम पार्टियों में बटे रहेंगे, हमारे साथ में अत्याचार शोषण होगा, लेकिन हमारी पीछे वाली कौम के साथ में भी अत्याचार शोषण होगा। मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, और साथ ही सरकार को पूछना चाहता हूं और विपक्ष को भी कहना चाहता हूं कि भाई नरेश जी मीणा के साथ में जो अत्याचार शोषण हुआ, आम जनता के साथ में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, मेरी महिलाओं और मेरे मासूम बच्चों को के साथ में आप सब लोगों ने अत्याचार शोषण किया, इस बार सरकार का नर्म रवैया है, आम जनता के लिए सरकार नहीं बोल रही है और पुलिस प्रशासन और प्रशासन का साथ में उदासीनता का रवैया बरता रही है। क्या सरकार का रवैया जनता के प्रति संवेदनशील है या सरकार के जो नुमाइंदे हैं प्रशासन उसके प्रति संवेदनशील है? सरकार प्रशासन के साथ में खड़ी है, ऐसा नजर आ रहा है। साथ ही इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर बारी बारी से राज करने का काम पार्टियों ने किया, बारी बारी से जिन लोगों को नेता हम लोगों ने बनाया, आज हमको देखने की जरूरत है मेरे भाई कि हमारे साथ में आज अगर नरेश भाई निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर देवली उनियारा सीट से लड़े हैं और उनके समर्थकों के साथ में अत्याचार शोषण हो रहा है, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो शोषण करने वाली और समर्थक शोषण के साथ में समर्थन करने वाली सरकार है। लेकिन हमारा सवाल है कि कांग्रेस के अंदर विपक्ष का जो सत्ता है उसके अंदर हमारे आदिवासी भाई नहीं है क्या? उसके अंदर प्रतिपक्ष के नेता नहीं है क्या? वो ऐसी घटना पे चुप क्यों है? आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा मेरे भाई? हमारा आपसे भी सवाल है, ये लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है, लेकिन हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से हमको अलग करने की जो षड्यंत्र और नीति हजारों साल से चलती आ रही है, उस नीति को तोड़कर हम सब लोगों को, दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों, पूरे राजस्थान के आदिवासियों, दलित शोषित पीड़ित समुदाय ST OBC के तमाम मेरे भाई को मैं कहना चाहता हूं कि हमको एक कदम पर आने की जरूरत है, तब जाकर आज लोकतंत्र की लड़ाई के अंदर हमको मानवता की लड़ाई को भी जिंदा रखना है। आज हम सब लोगों को इस लड़ाई को इसलिए लड़ना जरूरी है। आज एक भाई के साथ में अत्याचार हुआ, लोकतंत्र के अंदर मत देने का अधिकार है या लोकतंत्र के अंदर मत देना नहीं चाहता, वो व्यक्तिगत अधिकार होता है, लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने जबरन तरीके से
फर्जी तो मतदान कराने का जो प्रयास किया उसको लेकर यह घटना हुई। क्या सरकार इसकी जिम्मेदार है कि नहीं है? है कि नहीं है? जिम्मेदार है तो इसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जो जिन लोगों के साथ में अत्याचार शोषण हुआ, जिनके घर जलाए, जिनके साथ में नुकसान हुआ, उनका मुआवजा सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। हम सब लोगों को इस लड़ाई को मिलकर लड़ना है और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अनुशासित, नियमित और संयम के साथ में एकता के स्वरूप के अंदर हमको एकता दिखा के लड़ाई लड़नी है मेरे भाई। आप सब लोगों का संगठन इस पूर्वी राजस्थान के अंदर हम सब लोग आपको देखकर बड़े खुश होते हैं कि वहाँ का हमारा भाई बिजनेस सेक्टर के अंदर आगे है, राजनीति में आगे है, IAS से IPS है। लेकिन बड़ा दुख होता है जब कभी भी हमको एक जाजम और एक मंच बनाने की बात आती है तो आप सब लोग एक जाजम एक मंच बनाने के बजाय अलग अलग पार्टियों के दौड़ के अंदर हम बढ़ जाते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम सब आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जब कभी भी जरूरत हो पूरी राजस्थान के अंदर, आदिवासी हो, SC हो, OBC हो, दलित हो, शोषित हो, किसी के साथ में भी अत्याचार राजस्थान की जनता के साथ में होगा तो हम सब लोगों को एक स्वरूप, एक मुख के अंदर मुखर आवाज करके बुलंद तरीके से सरकार के सामने आवाज उठाने की जरूरत है। आप सब लोगों को इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आगे और भी कार्यक्रम है। आप सब लोगों को यह लड़ाई जब तक नरेश मीणा के साथ में न्याय नहीं हो जाता, उनके समर्थकों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक बुलंद तरीके से आंदोलन के रूप में खड़ी करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वो आवाज को यही विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने